यस Yes. सर। राइट, इधर से ट्रेन जा रहा है, ऊपर ब्रिज है, तो दोनों साइड्स में मतलब हर एक जगह जिधर गैप है उधर ऐसा मेटल का एक शील्डिंग प्लेस किया है। तो इसको हम लोग Yes. क्या बोलते हैं, फैराडे केजेस बोलते हैं, क्योंकि जो वायर है ऊपर, वायर ट्रेन के ऊपर वायर होता है ना, उसको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये क्या करता है, नलिफाई करता है, आने नहीं देता है ब्रिजेस पे। तो ब्रिजेस पे हम लोग जाते रहते हैं ना, Yes, yes, समझा। वो जो शील्ड है उसको फैराडे केजेस बोलते हैं। Yes sir, समझा समझा सर। समझा? यस सर, समझा। सो इनकेस कोई देखा नहीं है, आई थिंक आप जब ब्रिज पे जाएंगे तो ऑब्जर्व कर लो, ऑब्वियसली वैसा रहेगा। इज इट ओके? Yes sir. यस Fine. सर। फाइन देन। सो आई थिंक इन लास्ट लेक्चर हम लोग ने 3-4 नोट देखा था, बराबर है? Yes. Yes. यस। ठीक है। सो आई होप ऑल दैट 3 नोट्स आर वेरी क्लियर। सो टुडे वी विल मूव टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, पहला इसको यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्प्लेस करंट, देन उसका डेरिवेशन भी देखेंगे। अभी बच्चे देखो, सपोज मैंने एक कैपेसिटर लिया। सो मान लो एक कैपेसिटर है, राइट, 2 प्लेट्स होता है, एंड इसका अक्रॉस मैंने डीसी सोर्स कनेक्ट, डीसी सोर्स। तो आप चाहे तो इधर एक की भी ले सकते हो, स्विच भी ले सकते हो, माइनस प्लस विद वोल्टेज भी, एंड दिस इज कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस, राइट। जैसे मैंने इसको प्लग इन किया, सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स इधर से, ये प्लेट से इधर ऐसा जाके इधर जमा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जमा हो गया। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एक करंट सेट होगा उसको हम लोग कंडक्शन करंट बोलते हैं। सो दिस आईसी रेफर्स कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट इज नथिंग बट करंट ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? Yes. Yes. यस। नहीं समझा। बच्चा, जब हम लोग ने सेल कनेक्ट किया तो मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है, दोनों में ज्यादा होता है, बट हम लोग जैसे कनेक्ट किया पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो ये प्लेट है उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज आ गया तो करंट उल्टा फ्लो होता है ना। Yes sir, समझा। यस सर। Yes. Yes sir. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन की वजह से जो करंट बनता है उसको हम लोग कंडक्शन करंट बोलते हैं, राइट? Yes sir, समझा। Yes sir. राइट। इसका मतलब ये है, सपोज मैंने इधर एक मैग्नेटिक नीडल रखा, मैग्नेटिक नीडल, तो ऑब्वियसली वो नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, बराबर ना बच्चा? Sir, deflective. कम ऑन बच्चा, ये करंट है, मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. प्रोड्यूस करेगा। Magnetic मैग्नेटिक field. फील्ड में हम लोग ने मैग्नेट को रखा तो टॉर्क एक्ट होगा, टॉर्क एक्ट हुआ तो डिफ्लेक्ट होगा, Yes sir. Yes. बराबर ना? यस सर। यस Yes. सर। ओके। अभी जैसे करंट फ्लो होगा बच्चे, इधर हम लोग को एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज जमा होगा, सो लेट इट बी प्लस क्यू। दूसरा प्लेट में नेगेटिव चार्ज जमा होगा, दैट इज माइनस क्यू, यू नो दैट, राइट? Yes. यस। Yes. सो इनिशियली करंट जल्दी नहीं बढ़ता, पहले 0 से शुरू होता है, सो इट विल टेक सम टाइम टू बिकम मैक्सिमम, राइट? सो इसका मतलब जब करंट 0 से मैक्सिमम तक नहीं जाता है, राइट, तो करंट वेरी हो रहा है। तो करंट वेरी हो रहा है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो भी वेरी हो रहा है, टू बी वेरी प्रिसाइज बढ़ रहा है। मानते हो बच्चा? यस। Yes sir. बच्चा, चार्ज बढ़ते जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होते जाएगा। जब Yes. करंट Yes. मैक्सिमम होगा तो कैपेसिटर में चार्ज मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा, राइट? मैक्सिमम होगा। यस सो सर। बेसिकली देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? यस। एंड और एक बात, इन केस मैंने इधर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया तो ऑब्वियसली उधर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, राइट? पोलराइजेशन। यस सर। Yes. अभी इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से चेंज होने का वजह से जो करंट सेट होता है, क्योंकि अब ये नीडल को मैंने इसका अंदर रखा,
तो इट इज ऑब्जर्व दैट दिस नीडल गिव्स डिफ्लेक्शन, क्योंकि आपको पता है कंडक्शन करंट तो इसका अंदर फ्लो नहीं होता है क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है, राइट? yes, बच्चा इधर डिफ्लेक्ट हुआ कंडक्शन करंट की वजह से, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, बट इधर रखा तो भी वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो दोनों सिचुएशन में मैंने इधर मैग्नेटिक नीडल रखा तो इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज गिविंग डिफ्लेक्शन, मतलब कोई ना कोई तो है जो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? Yes. आपको पता है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से तो अल्टीमेटली देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? बट हम लोग चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा ही नहीं लिख सकते, हम लोग को करंट का ही टर्म्स में लिखना पड़ेगा, राइट? तो इधर जो करंट सेट होता है इधर इसका अंदर, दैट इज रेफर्ड एज आईडी एंड दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज दैट कॉल्ड बच्चा? डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट? मैं फिर से बता रहा हूं, जब इधर करंट बढ़ते जा रहा है तो प्लेट पे चार्ज भी बढ़ते जाएगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो इसके लिए इधर डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग करंट का टर्म्स में लिखना पड़ेगा, एंड वो जो करंट रेस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। इधर तक समझा? Yes, sir. yes sir, अभी इसका जो रिलेशन है दोनों का, आईडी और आईसी का, वो भी डिराइव करेंगे। पहले ये देखेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया, इधर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो पोलराइजेशन भी होता होगा। Yes, sir. yes, तो पोलराइजेशन आपको पता है, मोमेंट एक का इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आता है, मतलब चार्जेस इधर उधर जाता है, तो देयर इज ए मोशन ऑफ चार्ज, एंड वो मोशन ऑफ चार्जेस का वजह से भी जो करंट बनता है वो भी डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। इज इट ओके? सर रिपीट करो ना एक बार। बच्चा सुनो, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से करंट बनता है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, बराबर है? yes, Yes, sir. अभी मैं ये बोला इसका अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा तो चार्जेस ओरिएंटेशन होता है ना, yes, Yes, तो sir. उसका वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड को ओपोज करता है, मतलब बाउंड चार्जेस का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा डिस्प्लेसमेंट करंट में, इफ यू प्लेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। yes sir, समझा। चल बच्चे इसको वर्ड्स में पुट अप करेंगे, ध्यान से सुनो। व्हेन DC source is connected across the capacitor, a current is produced due to motion of free electrons called conduction current, and this current grows and becomes maximum in a finite interval of time. बच्चे इधर तक क्लियर है? yes sir, And the conduction current, because maximum होने का बाद, इधर लिखा मैंने maximum, हाँ, the conduction current remains constant everywhere except the capacitor, बराबर ना बच्चा? Yes. Now कैपेसिटर में क्या होता है, ध्यान से सुनो। When conduction current is passed through capacitor, an electric field
electric field is produced and it also grows electric field is produced, right, which causes, and of course with the current it grows, wo to pata hi hai, produced, and it polarize the dielectrics. बराबर ना बच्चा? Yes. Yes. It polarizes the dielectrics, and obviously a current is produced. क्या होता है बच्चा पोलराइजेशन में? कौन चार्जेस, ये चार्जेस इधर उधर मूव होता है, राइट? Yes, sir. Yes. So a current is produced in dielectrics due to, बोलो, due to movement of Movement of bond charges. Bound charges. bound charges. This is very important. Movement of bound charges, and this current is called displacement current. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चा, अभी याद करो आप कैपेसिटर का लास्ट टाइम जो डेरिवेशन किया था हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद, तो इफ यू रिमेंबर दैट इक्वेशन, डोंट यू थिंक चार्ज, आप चाहिए तो पेज टर्न कर लेके देखो, चार्ज इज गिवन बाय ए एप्सिलॉन 0 के ई, देख लो, Yes, sir. ये देख लो 101% हम लोग ने लिखा है. Charge will be charge on metal plates. It's given by plate of capacitor. बच्चा दिख सबको मिला या इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम. क्यों करना है बताओ? क्योंकि टाइम का साथ इधर चार्ज बढ़ रहा है ना? Yes. Increase. बच्चा डोंट यू थिंक प्लेट पे जो चार्ज है वो टाइम का साथ बढ़ते जा रहा है, मतलब चार्ज इज Yes. चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम. यू एग्री विद मी? Yes, Yes, sir. sir. So dq upon dt will be equal to a constant, epsilon 0 constant, k constant, e will be variable, right? Yes. So it's dE upon dt, right? Yes. Yes. Right बच्चा? Yes, sir. So Yes, obviously ये चार्ज जो है, it is going to be dq upon dt, obviously ये conduction current होगा. So I can Current. write IC is equal to a epsilon 0 k dE upon dt. बच्चा इतना समझ में आया? Yes. Yes. बट हम लोग ये डिस्प्लेस करंट किसका वजह से मिलता है बच्चे? इसका वजह से, राइट? Electric Yes. field. Yes, sir. Yes. हाँ, तो dE upon dt will be equal to, don't you think it is IC upon a epsilon 0 k, बराबर है? Yes. Yes. इसका मतलब इट इज वेरी क्लियर, a epsilon 0 कांस्टेंट है, तो मैं dE upon dt is directly proportional to IC लिख सकता I see. Yes. Yes. हूँ, राइट? Yes, sir. राइट बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. बच्चा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. dE upon dt is directly proportional to IC. मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज कंडक्शन करंट. आई होप इधर तक तो समझ में आ गया, बराबर है? Yes. Yes. Yes, sir. ओके बच्चे, कंप्लीट करो इसको.
So here we need to write current. Remains constant. सर टाइम के साथ बैटरी का जो मैक्सिमम से मिनिमम हो जाता है ना। बच्चा वो क्या होता है, टाइम बढ़ते जाएगा ना तो करंट बढ़ के एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, मतलब कैपेसिटर वो टाइम में चार्ज हो चुका होगा, यस सर, राइट। उसके बाद धीरे धीरे कम भी होगा ना सर, मतलब करंट उसको वगैरह। उसके बाद स्टॉप हो जाएगा बच्चा, करंट स्टॉप, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, राइट। सर समझा समझा सर। मतलब कैपेसिटर क्या करता है, डीसी में खाली चार्ज होता है, उसके पास डिस्चार्ज का ऑप्शन नहीं है, है यस ना। सर, यस सर। हाँ सर वो चार्ज रहेगा तो करंट बंद हो जाएगा ना। हाँ हाँ, वो चार्ज कंप्लीट हुआ तो करंट जीरो हो जाएगा। तो हम लोग उस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट। बात कर रहे हैं जिधर करंट मैक्सिमम हुआ है, राइट, देन वो बंद हो जाएगा। यस सर समझा। सर वो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो चार्ज अंदर का चार्जेस सेपरेट होता है डायरेक्टली का, उसके वजह से वो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है ना। हाँ राइट, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट टू बी वेरी प्रिसाइज, उसका वजह से, मतलब उसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है ना, तो इलेक्ट्रिक यस फील्ड सर, चेंज होने का वजह से बनता है, मतलब वो भी रेस्पॉन्सिबल है, राइट। यस सर समझा।
बच्चा डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So everybody finished, right? Yes, sir. Yes. Oh, Yes. fine. So we have got an expression that is I is equal to, yeah, IC is equal to, IC is equal to A epsilon 0 K dE upon dt. बराबर है? Yes. 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 बच्चा ये I है तो ये भी I ही होना चाहिए, इसका जो SI यूनिट है वो I ही होना चाहिए, राइट? बराबर है Yes. बच्चा? So the Yes. quantity, of course I'm quantitative, talking about A epsilon 0 K dE upon dt. राइट? के तो कांस्टेंट ही है तो उसको यूनिट नहीं रहता है, तो आप के को निकाल भी दिया तो उसका यूनिट करंट क्या रहेगा, राइट? Yes. एज डायमेंशन ऑफ करंट, मतलब ये करंट जैसा ही है, एंड ऑफ कोर्स इट इज कॉस्ट, इट इज कॉस्ट ड्यू टू, किसको वजह से बन गया बच्चे? Polarization of dielectric. To be Bound very charge. precise, can I write it is displacement of, Bound charges. Bound charges. हाँ, या बाउंड चार्जेस या चार्जेस इन dielectric of the Dielectric. capacity, Yes, sir. charges of dielectric in capacity, right? Yes. And of course under the influence of electric field, क्योंकि करंट प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, राइट? Yes. Yes. एंड ऑफ कोर्स this current is called displacement. फाइन, तो ये करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। बच्चे इधर तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. And the displacement current and this current and the displacement current is equivalent to obviously हम लोग सपोज डाई इलेक्ट्रोड को निकाल दिया equivalent to rate of flow of charge in conducting part equivalent to rate of flow of charge in conducting part, मतलब बाहर का बात हो रहा है, conducting part, right? IC का बात हो रहा है of the circuit. सब ब्लर है। Sir, blur हो गया। Just a second.
सर आवाज नहीं आ You are on mute. Okay, fine. So conducting part of the circuit, in the absence of any dielectrics between between plates of capacitor, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसका जो वैल्यू होगा इट इज इक्वलेंट टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग पार्ट होगा, प्रोवाइडेड कैपेसिटर का बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक्स है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट आई कैन राइट आई डी इज इक्वल टू, इट इज ए, के नहीं है तो एप्सिलॉन 0 डी ई अपॉन डी टी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई डी। एंड इतना तो क्लियर है, ए और एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है तो इट डिपेंड्स ऑन ओनली डी ई अपॉन डी टी, राइट? Yes. Yes, sir. Displacement current exists if dE upon dt is not equal to 0, right? Yes. Yes. It means you're going to have time varying electric field. I hope you're getting. Constant है तो obviously constant है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सर मतलब Right? इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है तब करंट प्रोड्यूस होता है। एब्सोल्युटली, मतलब करंट नहीं प्रोड्यूस होता है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एंड उसका जो रेस्पॉन्सिबल करंट है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। यस सर। बच्चा सुनो, अभी ये जो E है, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फ्लक्स इज ई ए है, याद है? फ्लक्स ये Yes, कॉस sir. ये कॉस थीटा। EDS. तो अल्टीमेटली ई का बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा? फ्लक्स अपॉन एरिया लिख सकता हूँ ना। सर तो कैन आई राइट आई डी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 डी अपॉन डी टी। फ्लक्स बच्चा वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो फ्लक्स वेरिएबल है, तो अपॉन ए कैंसिल होके खाली इतना ही मिलता है हम लोग, राइट? यस Yes. ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स है और ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। डिड यू गेट दैट? यस Yes, सर। sir. पक्का समझा बच्चा? एनी कंफ्यूजन? सर वो मैंने समझा, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ फ्लो चार्ज। नहीं समझा बच्चा इक्विवेलेंट, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द सर्किट, मतलब ये है। बट कब? इन द एब्सेंस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन द प्लेट्स, मतलब के का वैल्यू 1 है। सर। नहीं समझा सर। बच्चा इतना ये बोलता है कि आईडी और आईसी सेम है, राइट? इतना पार्ट, पर उसके बाद हम लोग ये बोलते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक्स नहीं होगा, राइट? तो के का वैल्यू 1 होगा ना। यस सर, सम फ्री स्पेस होगा ये। हाँ, फ्री स्पेस होगा, तभी डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट क्या होता है? सेम होता है। यस सर, यस समझा। बच्चा इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, यस सर। यस सर। सुनो बच्चा, और एक बात, फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता है, इट इज ई इनटू ए, बराबर है ना? Yes. यस बट हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर ए चार्ज कंडक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, याद करो। यस Yes. तो हम लोग को ये भी पता है सिग्मा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 होता है। 0। ए Yes. कैंसिल होके फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। इतना समझ में आया? यस Yes. सपोज चार्ज चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? 1 upon epsilon 0 dq by dt. हाँ बोलो बच्चा। d5 अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 dq अपॉन dt, बराबर है? यस इसको वो साइड में लो, तो एप्सिलॉन 0 इज d5 अपॉन dt, यू लेफ्ट विद dq अपॉन dt, बराबर है? यस आइडिया ये आईडी हो जाएगा एप्सिलॉन 0 d5 अपॉन dt, बराबर है? यस सर। यस सर। अभी 5 को मैंने ई ए लिखा तो ये बाहर ए एप्सिलॉन 0 डी ई अपॉन डी टी। सर नहीं दिख रहा वाला। बच्चा मैंने 5 का बदले में ई ए लिखा तो ए बाहर आ जाएगा तो ई बचेगा ना। Yes, Yes, sir. वही आ रहा है।
समझ में आया बच्चा? यस Yes. Yes, मतलब sir. बच्चा मैंने जो भी एक्सप्लेन किया मैंने खाली 6 स्टेप में बता दिया आपको क्या हो रहा है, Yes. राइट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फाइन बच्चा, कंप्लीट करो इसको। सर वो फर्स्ट लाइन में क्या The quantity in bracket A epsilon 0 K d upon dt as dimensions of current, बराबर है? Yes, sir. अभी K का वैल्यू 1 ही है, तो आप चाहिए तो इसको अवॉइड कर सकते हो, इधर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो A एप्सिलॉन 0 d E अपॉन dt, क्योंकि आप बोलेंगे सर इधर K लिख के डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हो, बाद में इधर बता रहे हो कि K1 होना चाहिए, सो बेटर रिमूव दिस K, राइट? Yes. सर फर्स्ट पैराग्राफ एक बार समझाएंगे? अच्छा, फर्स्ट ग्राफ ये बोला है मैंने, ये जो क्वांटिटी है A एप्सिलॉन 0, K क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको यूनिट नहीं होता है, तो d अपॉन dt करंट को इक्वल है ना बच्चा, तो इसका भी डायमेंशन करंट का ही है, राइट? यस। एंड वो बनता है किसका वजह से? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस या बाउंड चार्जेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक से, और उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, राइट? यस सर। सर अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रहेगा तो करंट आईसी के इक्वल हो जाएगा ना, ए एप्सिलॉन 0 के डी बाय dt। बच्चा अभी डाइलेक्ट्रिक डाला तो आईसी और आईडी का वैल्यू सेम होता है, यस सर, समझा। राइट? यस यस।
डन सर। डन? नो सर। यस सर। So everybody finished, बच्चा? नो सर। No, sir. No. Finished? यस। यस सर। Okay, बच्चा. Fine. So fine then. So next one, it will be the last topic. That is Van de Graaff generator. Van de Graaff generator. बच्चा अभी एक कंडक्टर लिया, आप चार्ज दिया, वोल्टेज बढ़ता है, बट आपको पता है that can hold a particular amount of charge, right? So ultimately voltage can be increased up to certain limit only, right? यस। Yes. तो वोल्टेज बहुत बढ़ाना है तो अल्टीमेटली हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको हम लोग वैन डे ग्राफ जनरेटर बोलते हैं, राइट? सो ये जो जनरेटर है, इट इज अ डिवाइस which is used to produce very high potential difference. So it can produce potential difference of the order of 10 raised to 7 volts, मतलब 10 million volts में produce कर सकते हैं, right? And ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ तो अल्टीमेटली चार्ज एक्सेलरेट हो सकता है, राइट? एंड एक्सेलरेट हुआ तो एनर्जी बढ़ते जाता है, बराबर है? Yes. सर रिपीट। बच्चा सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक Yes. फील्ड में किसी चार्ज को हम लोग ने मूव किया तो उसका हर एक टाइम वेलोसिटी बढ़ेगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, इन शॉर्ट, राइट? यस सर। So a device which is used to produce a device which is used to produce very high potential, very high potential of the order of 10 raised to 7 volts. So ultimately it is million volts, right? Right, bachcha? यस सर। And high potential difference will generate strong electric field, right? तो electric field भी strong produce होगा, बराबर है बच्चा? यस। Yes. And it is used to accelerate charged particles like electron, proton, right? Neutron. सर एक्सेलरेट कैसे करेगा वो नहीं समझा। वो वर्किंग में देखेंगे बच्चा, डोंट वरी. To यस सर। gain high energies, and of course जब मैं energies का बोलता हूँ
So it means I am dealing with, basically I am talking about kinetic energy, right? So आप इतना भी लिखिएगा तो काफी है. A device which is used to produce very high potential difference of the order of 10 raised to 7 volts या million volts will be called as Van de Graaff generator. Is it okay? Yes. And पहला जो displacement current का था, आप ऐसा भी define कर सकते हो, a current produced due to change in electric field या change in electric flux is called displacement current, right? Yes. Yes. Fine. तो बच्चा इसका जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट अब लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल ऑफ वैन डे ग्राफ जनरेटर. बच्चा फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, इट वर्क्स ऑन कोरोना डिस्चार्ज, राइट? तो कोरोना बोला तो ऑब्वियसली तो एयर को पोलराइज कर लेता है ना, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो. क्या बोल रहे हो बच्चा? सर इसमें स्पार्किंग होता है ना, मतलब. हाँ एब्सोल्युटली बच्चा, स्पार्किंग होता है, तो उसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं. अब इसका लॉजिक समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए. एक मेटालिक कंडक्टर है जिसका शेप पीक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोम लाइक स्ट्रक्चर है, कोम लाइक. पता है ना आपको? Yes, sir. Yes. अभी लॉजिकली देखेंगे, जब भी मेटल आई मीन शेप ऑफ द कंडक्टर इरेगुलर है तो आपको पता है पीक है तो चार्ज उधर ज्यादा एक्युमुलेट हो, बराबर है? Yes, sir. Yes. तो इधर चार्ज ज्यादा एक्युमुलेट होता है. सर वो ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा. राइट बच्चा, राइट, वेरी गुड. सो ये जो बच्चा देखो, इधर इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा है तो ऑब्वियसली इधर फील्ड भी ज्यादा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, विच इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 है. तो ऑब्वियसली चार्ज ज्यादा है तो ई ज्यादा है, राइट? Yes. तो अभी क्या होगा बच्चा, इसका जो अराउंड जो एयर मॉलिक्यूल्स है इसके अराउंड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये क्या करेगा, एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करेगा. देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अभी बच्चे ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव को रिपल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. Attract करेगा. हाँ नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो जब नेगेटिव इधर आके इधर आएगा नेगेटिव, दोनों थिंग ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होगा, Neutral right? होगा. Yes, sir. तो Yes. हमको लगेगा कि इधर का ही पॉजिटिव चार्ज इधर आ चुका है. Yes, बच्चा sir. नेगेटिव चार्ज जाके इसको न्यूट्रल करता है, बट हमको लगेगा कि ये इधर स्पार्क हो रहा है. आई होप यू गेटिंग. यस सर. Yes, तो sir. इसको ही हम लोग कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. फाइन. सो सेकंड जो प्रिंसिपल है बच्चा, सर मतलब ऐसे लगेगा कि वो चार्ज उधर का पिक छोड़ के बाहर आया है. हाँ हमको लगेगा कि ये पीक लाइक स्ट्रक्चर से चार्ज बाहर वो बाहर फेंक रहा है, तो उसको ही हम लोग कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं. यस सर, समझा. ठीक है. सेकंड जो प्रॉपर्टी है बच्चा, एक अनचार्ज कंडक्टर इफ इट इज इन कांटेक्ट विद अ चार्ज कंडक्टर, एक अनचार्ज कंडक्टर एक इफ इट इज इन कांटेक्ट विद द चार्ज कंडक्टर, सो क्या होगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम चार्ज टू अनचार्ज कंडक्टर, राइट? यस सर. Yes, sir. सो और चार्ज हमेशा, सपोज वो हॉलो कंडक्टर है तो चार्ज हमेशा सरफेस में एक्युमुलेट होगा सरफेस पे आएगा. और वो Yes. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? यस सर. Yes. सो चार्ज, सर जब चार्ज अनचार्ज कंडक्टर पे जाएगा तो पूरा चार्ज जाएगा कि इधर आधा उधर आधा? नहीं, डिपेंड करता है बच्चा, इधर जगह कितना है उधर जगह कितना है, राइट? पूरा नहीं जा सकता है, बराबर ना? Yes, तब sir. तक जा Yes, sir. सकता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता है. यस सर. ठीक है? सो चार्ज प्रोवाइडेड टू द हॉलो अनचार्ज कंडक्टर, अनचार्ज conductor resides or accumulates on the surface uniformly, on the surface uniformly. बच्चे समझ में आए? बच्चे समझ में आया? Yes, यस सर. sir. अभी चार्ज जैसे जैसे एक्युमुलेट होते जाएगा पोटेंशियल भी बढ़ेगा,
क्योंकि थर्ड प्रिंसिपल वही है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, राइट? सो ऐसा लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. इज इट ओके? यस Yes. फाइन, ये तीन प्रिंसिपल है। बच्चे सबको समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? सर सेकंड वाला रिपीट करो। हाँ ठीक है, देखो अब ये एक चार्ज कंडक्टर, राइट? तो हम लोग ने वायर से एक अनचार्ज कंडक्टर पे कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज इधर आएगा ना बच्चा? यस कब तक आएगा? जब तक पहले इसका पोटेंशियल V था, अभी दोनों का V1 होगा, तब तक आएगा, राइट? और चार्ज अंदर नहीं जाता है, सरफेस में एक्युमुलेट होता है, वही बता रहा हूँ। सर आइडेंटिकल होना चाहिए ना? आइडेंटिकल कब होगा? जब रेडियस इसका R है तो इधर R है तो सेम होगा, इधर R1 इधर R2 है, तो आइडेंटिकल कैसे हो सकता है? नहीं होगा। यस सर Yes, sir. राइट? यस ये बोला तो बराबर है, तुम हमेशा बराबर है। पोटेंशियल सेम होने तक जाएगा, बराबर है, पर चार्ज सेम होने तक जाएगा तो गलत हो जाएगा, राइट? यस सर Yes, sir. Fine. So next one, it's construction. So when it comes to construction, the answer सुनो बच्चा, एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। आई थिंक इधर जगह कम पड़ जाए, एक काम करो बच्चे, इसको लिखो आप, बाद में कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। सर स्टार्टिंग में W की भी है। बच्चा वैन डे ग्राफ जनरेट, इसका आप YouTube में वीडियो देखो बच्चा, आपको बहुत, क्योंकि हमारा मतलब ये जो इसका जो शेप है, ऊपर एक ऐसा डोम लाइक स्ट्रक्चर है, तो आप उसको ऊपर हाथ रखेंगे, हाथ, तो चार्ज आपको ऊपर भी आता है। Yes, एंड sir. जब आपको ऊपर आता है तो जो हेयर है अपना, राइट, इट अलाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ स्किन। ये आपका बॉडी है, तो हेयर सब ऐसा खड़ा हो जाएगा, यस Yes, sir. राइट? टीवी स्क्रीन के बाजू में हाँ, लिखेगा आप नजदीक जाते हैं तो आप एक्सपीरियंस करेंगे उसको। यस सो इधर क्या होगा बच्चे, लिटरली आप फील करेंगे कि आपका बॉडी पे चार्ज मूव कर रहे हैं, राइट? यस सर Yes, यस sir. सर मतलब इट इज लाइक माइन्यूट शॉक। शॉक क्या है? अब प्लग Yes. पकड़ेंगे तो शॉक तो फटाफट है इधर। माइन्यूट शॉक मतलब पोटेंशियल कम है, तो यू कैन रियलाइज कि हाथ में ऐसा जा रहा है चार्ज, यू कैन फील इट।
बच्चा डन? नो सर। No, sir. Done, sir. बच्चा डन? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके फाइन। फाइन बच्चे, सो डायग्राम जो है आप, मैं जैसा बनाऊंगा आप भी बनाते जा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। सो बच्चा एक इंसुलेटिंग स्टैंड, इसको पहला बना देते हैं, ये बड़ा इंसुलेटिंग स्टैंड, आप उसको बेस भी बोल सकते हैं। इंसुलेटिंग समझते हो ना, वो चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? Yes. तो Yes. उसके ऊपर दो इंसुलेटिंग रॉड्स प्लेस करेंगे, तो ये भी चार्ज को नहीं लेगा। तो आप इसको M ले लो, इसको M लो। इसका ऊपर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, एक मेटल डोम को, राइट, ऊपर प्लेस करेंगे। इज इट ओके? मतलब एक Sir, hollow, वो wire है कि hemisphere? कौन सा बच्चा, ये वाला है ना? Yes. वायर नहीं हो, ऑब्वियसली डोम मतलब स्फेरिकल, आधा वाला रहेगा, Yes, मतलब yes. इधर स्टैंड रहेगा, राइट? Yes. सर इसके अंदर भी एक स्पीयर रहेगा ना? कौन सा? ये वाला अभी स्पीयर है, मतलब पूरा स्फीयर नहीं है, खाली डोम जैसा, राइट? डोम मतलब Yes. जरूरी नहीं कि वो पूरा स्फेरिकल ही होना चाहिए, राइट? इतना भी Yes. हो सकता है, इतना भी हो सकता है, लाइक दैट। इतना समझ में आया? Yes, Yes. sir. ठीक है। अभी एग्जैक्टली अंदर हमारे पास क्या होगा बच्चा, दो पुलिस होगा, राइट? एक पुली जो है उसको मैं P1 कंसिडर करता हूं, राइट? दूसरे को मैं P2 कंसिडर किया, एंड दोनों को हम लोग ने कनेक्ट किया है एक एंडलेस इंसुलेटिंग बेल्ट से। दिस इज पुली, चलो ऐसे बना। इज इट ओके बच्चे? इज इट ओके? यस सर। Yes, तो sir. बेल्ट को मैं चाहिए तो B और B डैश ले रहा हूं, पुली को P1 एंड P2, राइट? Yes. अभी बच्चा इतना ही है, ये जो P2 जो है ना, ये जो पुली है, इट इज कनेक्टेड टू मोटर है, एक इलेक्ट्रिक मोटर पे कनेक्ट किया, इसका मतलब ये घूमता है, और ये ऑब्वियस ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, और बेल्ट ऊपर नीचे जाता रहेगा। बच्चा साइकिल कैसे चलता है, पीछे का यस जो सर, व्हील चेन घूमेगा पे तो आगे चलता वाला है। भी घूमता है ना, चेन का साथ। यस Yes, तो sir. बेसिकली जो चेन है वो एंडलेस इंसुलेटिंग बेल्ट है, उसको इधर हम लोग कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, राइट? एक्चुअली वो इंसुलेटिंग बेल्ट होगा। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका एग्जैक्टली नीचे जो है बच्चा, यू गोइंग टू हैव
a comb like metallic structure, right? तो ये स्प्रे को, चार्ज को स्प्रे करता है, इसके लिए हम लोग उसको स्प्रे ब्रश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर स्प्रे स्प्रे कैसे करेगा? ब्रश स्प्रे करेगा ना वो कोरोना डिस्चार्ज, अभी तो बोला मैंने। Yes, sir. यस सर, वो फेंकेगा बस। हाँ, तो इसको बेसिकली आप स्प्रे ब्रश है, तो आप इसको ए कंसिडर करो, एक इधर यूज नहीं किया ना मैंने, ठीक है। देन एक ब्रश डेफिनेटली इधर आएगा, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, डोम पे कनेक्ट करना चाहिए। फाइन, AP2 है एंड ऑफ कोर्स ये B डैश। सो ये डोम से एक ब्रश आता है, ऑब्वियसली कलेक्ट करता है चार्ज को, क्योंकि चार्ज विल बी इन कांटेक्ट विद अनचार्ज, राइट? तो इसको हम लोग बी यूज किया मैंने, तो इसको मैं कलेक्टर ब्रश है, इसको सी ले रहा हूं। इधर तक समझा? Yes, yes, sir. यस सर। ओके फाइन। उसका बाद, क्योंकि चार्ज ये डोम पे आने वाला है, उसको पूरा सिस्टम को आपको कवर करना है। क्यों कवर करना है बच्चा? क्योंकि चार्ज लीक नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये पूरा सिस्टम को कवर करेंगे बाय मींस ऑफ ए एवैक्यूएटेड सिस्टम। आप एक एवैक्यूएटेड सिस्टम भी बना सकते हो, नहीं तो you can fill nitrogen gas at very high pressure, right? तो नाइट्रोजन गैस हाई प्रेशर पे रखेंगे तो चार्ज लीक नहीं होता है, समझ रहे हो ना? इधर आके बाहर नहीं जाता है, राइट? यस सर। फाइन बच्चा, अब ये जो बाहर का है इंसुलेटर रहेगा, कौन सा बच्चा? बाहर का वो। बाहर वाला ऑफ कोर्स वो कंडक्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि इसका अंदर मीडियम है ना, राइट? तो नाइट्रोजन या इंसुलेट एवैक्यूएशन रहेंगे तो चार्ज उधर नहीं जा सकता, राइट? Yes, sir. यस। ओके, देन इसको कनेक्ट करेंगे बच्चा हाई पोटेंशियल पे, एक हाई पोटेंशियल सप्लाई पे कनेक्ट करेंगे। सो मतलब हाई मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी इन मिलियन वोल्ट्स, किलो वोल्ट पे रहेगा। तो इधर एक डीसी सप्लाई रखेंगे, सो यू गोइंग टू हैव डीसी सोर्स, अप्रोक्सीमेटली किलो वोल्ट में होगा, मे बी 50 किलो वोल्ट, राइट? ये पार्ट को, तो मे बी इधर, इसको हम लोग अर्थिंग में कनेक्ट करें। इतना समझ में आया? Yes. Yes, sir. यस। ठीक है। अभी बच्चे इधर एक ट्यूब होगा, ट्यूब, राइट? इधर फुल वैक्यूम होगा, मतलब एवैक्यूएटेड ट्यूब, इसको हम लोग एवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब। सुन रहे हो ना बच्चा? Yes. Sir. यस सर। नहीं समझा सर, नहीं समझा क्या बोल रहे हो बच्चा? सर, नहीं समझा। ट्यूब बच्चा क्या? एक ट्यूब है, एक ट्यूब जिसमें फुल वैक्यूम है, मतलब कोई दूसरा चार्ज नहीं है। कैसे? अभी तो समझ में आया? यस में। हाँ ठीक है। तो ये मतलब आयोन्स इधर चार्ज इधर एक्यूमुलेट होने के बाद इसको टच करेंगे तो इधर आ जाएगा चार्जेस, राइट? Yes. Yes. मतलब चार्ज इधर आ जाता है तो उसको आयन सोर्स कंसीडर कर सकते हैं, सर राइट रिपीट बच्चे? ट्यूब वाला। बच्चे ये ट्यूब क्या है? एक ट्यूब है जिसमें वैक्यूम होगा और वो हम लोग डोम पे कनेक्ट करने वाले हैं जब हमको जरूरत है, तो नहीं तो नहीं करेंगे, यस सर। ठीक है? यस सर। Yes, सर sir. टारगेट क्या होता है? टारगेट बाद में बताता हूं मैं क्या हो सकता है पॉसिबल, राइट? तो इधर तक समझ में क्या है? देखो, समझ में आया सब? यस। Yes, sir. So, बताओ P1 एंड P2 क्या है बच्चा? पुलिस है। पुलिस। Please. देन M एंड N क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड है, राइट? यस। Yes. फाइन। बाकी क्या है? B एंड B डैश, ऑब्वियसली ये क्या है बच्चा? सेंटर ऑफ कन्वेयर बेल्ट है, Conveyor belt.
अदरवाइज आप ऐसा भी बोल सकते हो इट इज एंडलेस इंसुलेटिंग बेल्ट है। क्या बोला मैंने? एंडलेस इंसुलेटिंग बेल्ट है। एंडलेस क्यों है सर? किधर एंड है बताओ बच्चा? उस चलते रहेगा वो। एंड मतलब ऐसा रहेगा तो एंड किधर ढूंढेंगे बच्चा? एंड नहीं है ना उसका। यस Yes. ऐसा है तो एंड है बच्चा। इधर शुरू है तो इधर खत्म। ज्वाइन किया तो एंड किधर है? यस सर, समझा। समझा? सो नेक्स्ट यू आर गोइंग टू हैव डोम। डोम ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी हॉलो कंडक्टर है। डोम शेप्ड हॉलो कंडक्टर। और सेकेंड प्रिंसिपल को ये सेटिस्फाई करता है। देन E for this is evacuated. Evacuated. Accelerating tube है। Rating tube। बच्चे इधर तक समझा? Sir, accelerating. Yes. एक्सेलरेट मतलब उधर एक्सेलरेशन होता है चार्ज का बच्चा। Yes. क्योंकि वो बाद में पता चलेगा आपको क्यों एक्सेलरेशन होता है। सो आयन ऑब्वियसली सोर्स है, तो इसको मैंने पी बोला था, तो पी डीसी सोर्स है या डीसी सप्लाई है। देन क्या है बच्चा? एस से। एस से तो ऑब्वियसली इट इज स्टील। वेसल फिल्ड विद नाइट्रोजन है। फिल्ड विद नाइट्रोजन। ऑफ कोर्स वी डू दैट। आयंस क्या होना है? एस्केप नहीं होना चाहिए सिस्टम से। एंड ऑफ कोर्स दिस इज एम है, अर्थिंग है बेसिकली। बच्चे इज इट ओके? समझ में आया है? Yes. यस सर। बच्चा Yes, बच्चा sir. वर्किंग भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी वर्किंग बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। नाउ बच्चा ध्यान से सुनो। सो जैसे मैंने इसको ऑन किया तो ऑब्वियसली ये प्लस है, तो इधर पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा। Yes. Yes. इलेक्ट्रॉन उल्टा जाता है ना बच्चा। ये मेटल प्लेट का Yes, इलेक्ट्रॉन yes, ऐसा जाता है, Yes. तो इधर पॉजिटिव चार्ज जमा होगा, राइट? यस Yes. सर। Yes. और ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्प्रिंकल होगा क्योंकि इधर आयोनाइजेशन होता है। एंड ऑब्वियसली देयर विल बी कोरोना डिस्चार्ज जिसका वजह से चार्ज एक्युमुलेट होता है, राइट? यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. बच्चे ये जो बेल्ट इधर ही रहता है कि ऊपर जाता है? ऊपर जाता ऊपर है। जाता है। ऊपर भी जाएगा। Yes. चार्ज इज इन कॉन्टैक्ट विद अनचार्ज। ये चारों चार्ज इधर आ जाता है। आई होप यू गेटिंग। Yes, sir. Yes. यस बस- सर। फिर से नीचे जाएगा, फिर से नीचे जाएगा, फिर से लेके जाएगा, फिर से जमा होगा, फिर से जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, जमा होगा। सो डोंट यू थिंक जैसे जैसा चार्ज जमा होते जाएगा पोटेंशियल भी बढ़ेगा? Yes. यस Sir, सर। चार्ज बम के ऊपर कैसे जाएगा? बच्चे अनचार्ज है ना बच्चे। Yes. कोम इट इज इन कांटेक्ट विद दिस वन, इधर कांटेक्ट पे हो। सर उधर जमा कैसे होगा सर? कौन? Yes. बच्चा जमा ही होगा ना, क्योंकि इधर चार्ज है, इधर अनचार्ज है, राइट? यस समझा समझा सर। कोम Yes. लॉजिकली वो चार्ज किधर जाता है बच्चा? हायर से लोअर पोटेंशियल जाता है ना। समझा। Yes. Yes. फाइन। यस अब ये जमा होते हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, राइट? बढ़ेगा। Yes. फाइन। अभी बच्चा इसको मैंने, ये इसका पोटेंशियल हाई है, अभी मैंने टारगेट का पोटेंशियल लो रखा। लो, समझते हो ना? Yes. तो चार्ज हमेशा किधर से किधर जाता है बच्चा? हाई पोटेंशियल। हायर टू लोअर। खत्म ना? ये जो चार्ज नीचे आएगा हायर टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि ये लो पोटेंशियल पे है। एंड जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, डोंट थिंक उतना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। Yes. Yes. एंड अरे रिपीट ऑब्वियसली करो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का नहीं समझा। बच्चा अभी इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, बीच में मैंने इलेक्ट्रॉन रखा, तो इलेक्ट्रॉन मूव होता है कि नहीं होता है बच्चा? मूव होता है। Yes, yes. मूव कांस्टेंट वेलोसिटी से होता है कि वेलोसिटी हर एक टाइम बढ़ते जाता है? तो बढ़ते जाता है। बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाता है क्योंकि एक्सेलरेशन है ना बच्चा। Yes. यस सर। Yes, अभी sir. ये इधर समझ में आता है और इधर नहीं समझ में आता है, तो Yes, सेम ही sir, है ना बच्चा। समझा। हायर एंड लोअर, हायर एंड लोअर, sir. चार्ज एक्सेलरेट होगा ना। Yes, sir. यस सर। और इधर मैंने सपोज ये 10,000, ये मिलियन वोल्ट है, ये 10,000 वोल्ट है,
तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कुछ गेन होगा, बट मैंने 0 वोल्ट डाला तो पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा है, तो अल्टीमेटली इसका एनर्जी और बढ़ेगा। Yes, sir. Kinetic Yes, energy. sir. अच्छा समझा? Yes, sir. Yes. 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 अभी बच्चे टारगेट का बात करता हूं। चलो ये टारगेट कौन हो सकता है बच्चे? टारगेट अभी आपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. Yes, तो sir. जो अल्फा पार्टिकल्स को तुमने हाथ में तो फेंका नहीं होगा, Yes, sir. राइट? Yes. सो देयर मस्ट बी ए डिवाइस Yes. which will accelerate that charge, yes or no? तो ये टारगेट Yeah. ऑब्वियसली आपका गोल्ड फॉइल हो foil. सकता है। अभी आपने इसके बारे में पढ़ा है, रेडियोथेरेपी सुना है आपने? कैंसर का सेल को हम लोग डिस्ट्रॉय करना है, Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो वो हमारा स्किन हो सकता है या बॉडी का कोई पार्ट हो सकता है जिसको हम लोग अनवांटेड सेल है, अनवांटेड पार्ट उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो टारगेट हमारा बॉडी भी हो सकता है। आई होप यू गेटिंग। सर मतलब जिसके ऊपर चार्ज डालने का है वो टारगेट है। एब्सोल्युटली बच्चा, राइट? यस सर। Yes, sir. बच्चा समझ में आया? Yes, sir. Yes, बच्चा sir. इसका एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन इन द सेंस, बच्चा देखो ये जैसे जैसा चार्ज जमा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाता है, राइट? Yes, sir. यस। Yes. एंड हर एक मीडियम का, हर एक बॉडी का, मतलब इधर एयर है सपोज फॉर एग्जांपल, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड करने का कैपेसिटी होता है। सो जो Yes. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड कर सकते हैं हम लोग उसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, बराबर है? Yes. मतलब यस। जैसे जैसे इधर चार्ज जमा होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है। तो ये जो मीडियम इधर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो होल्डिंग उससे ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली इधर चार्ज क्या, ये डोम जो है ना बच्चा, मेल्ट हो जाएगा या स्पार्क बाहर आ जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. अभी मतलब देयर इज ए लिमिट अप टू विच वी कैन इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम, और एयर में ही वो ज्यादा रहता है, राइट? Yes. तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है देखो, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, याद है? यस। Yes, sir. तो इधर मैं बोल रहा हूं कि फॉर ए गिवन मीडियम ई मैक्सिमम का वैल्यू कांस्टेंट होता है, राइट? यस सर। और ई कांस्टेंट है तो डोंट यू थिंक dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dr है बच्चा? Yes. यस। मतलब आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो R ज्यादा चाहिए, मतलब R ज्यादा मतलब रेडियस ऑफ द डोम ज्यादा है, राइट? Yes. Yes, Yes. तो बच्चा रेडियस ज्यादा है तो एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा। लॉजिक समझ में आया? ज्यादा। Yes. sir. Yes. Yes, sir. मतलब जितना बड़ा डोम उतना बड़ा वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकता है। इज इट ओके? Yes. यस सर। Yes, sir. सो सबको समझ में आया बच्चा? Yes, sir. Yes. यस सर। फाइन, सो ये कंप्लीट कर लो। सर वो आयन सोर्स के लिखा है जिधर से चार्ज आएगा वो ना? हाँ हाँ हाँ, वो मतलब ऊपर से जो डोम से उसको कनेक्टेड है, मतलब हमेशा कनेक्टेड नहीं है, जब जरूरत है तो कनेक्ट करेंगे, समझा? यस सर। हाँ मतलब वो सोर्स जो चार्ज का सोर्स है उसके लिए आयन सोर्स लिखा है, राइट? यस सर।
सर सिर्फ एम प्लेट को क्यों अर्थ किया है? कौन सा वाला बच्चा, एम वाला? हाँ तो बाकी कौन सा प्लेट है बच्चा? एक ही प्लेट तो है नेगेटिव पे। यस सर। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अब इधर एक्सेलरेट क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज को कर रहे हैं, बराबर है ना? Yes. यस Yes. नेगेटिव चार्ज को करना है तो क्या करना है? तो ये जो सेल है ना बच्चा, उसको उल्टा सेल को कनेक्ट उल्टा करना है। कर देना। उल्टा। उल्टा। बस उतना ही। Done, sir. तो एवरीबॉडी फिनिश बच्चा? यस सर। ठीक है। और इसका जो यूजेस है, ऑब्वियसली आपको पता है मेन इंटेंशन तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना है, बराबर है? यस Yes. एंड ये जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, हम लोग डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कर सकते हैं। बच्चे डिसइंटीग्रेशन जो है हम लोग एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई देखेंगे, वो रेडियो एक्टिव डीके के लिए एप्लीकेबल है। मतलब बेसिकली हाई वोल्टेज लगता है उधर, राइट? सर ड्यूटेरम्स क्या होता है? ड्यूटेरम, ड्यूटेरॉन है ना बच्चा, यस सर, ये वो H21 है, H21 हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना? हाइड्रोजन का आइसोटोप है। yes, और ट्रीटियम है, वो H31 है, तीसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का। तीसरा आइसोटोप, बराबर है। वो सब आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, वो जो हम लोग न्यूक्लियर न्यूक्लियर का पार्ट में करेंगे, राइट? यस सर। अच्छा, Yes, sir. हाँ। सेकेंड, आप यूजर्स इसको किधर यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली इन न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज हो सकता है ये। देन इन रेडियोथेरेपी यूज हो सकता है टू किल कैंसर सेल्स, राइट? टू यस स्टेरलाइज फूड, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हम लोग मार सकते हैं इससे, राइट? बच्चे बराबर है? और छोटे yes, sir. पार्टिकल के डिस्कवरी के लिए भी। एंड टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये 3-4 जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसा कि उन फर्स्ट वन इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सेकंड इज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, and to study the nuclear structure, and fourth one is to study different types of nuclear reaction, then to accelerate charged particles, वो भी एक use है, then in radiotherapy, and third to sterilize food. फूड। Is it okay? yes sir, यस सर। Yes. Sir. सर स्टेरिलाइज मतलब क्या है? Sterilize मतलब क्या करना? मतलब डिस्ट्रॉय करना, प्योर करना, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? यस सर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना।
सर इरेडिएशन करना है ना? Yes. Right? Yes, sir. Yes, sir. So everybody followed Van de Graaff generator. आप तो बच्चा YouTube में जब जाएंगे तो Van de Graaff videos देखो. So we'll enjoy that videos. Fine. So we'll move towards MCQs बच्चा. मैंने last time आपको बोला था आप MCQ solve कर लो. I don't know कितना लोग solve किया है. बच्चा कोई किया है? किया ही नहीं है, right? No. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चंस देख लो बच्चा. एमसीक्यूज का पार्ट पे जाओ और फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुड आई रीड फर्स्ट क्वेश्चन? Yes. ओके फाइन. तो बच्चा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज. पहला हम लोग ने उसने चार्ज किया है एंड देन आइसोलेटेड. The effect of increasing the plate separation on charge, potential, capacitance respectively. बच्चा पहला क्वेश्चन को समझ के लो. किसी का तो माइक बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आई थिंक. शुभम का. हाँ शुभम. दो प्लेट है बच्चा, तो हम लोग ने क्या किया, उसके अक्रॉस सेल कनेक्ट किया. तो अभी आपको पता है सेल से तो वो चार्ज होगा. तो मान लो ये चार्ज हो चुका है, राइट. ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू. देन सेल को निकाल दिया. सेल को निकालने का बाद तो ऑब्वियसली वो ऐसा ही रहेगा, राइट. Yes. तो चार्ज की क्यू, कैपेसिटेंसी, पोटेंशियल वी. देन क्या पूछा है बच्चा इधर? तो हमको चाहिए चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस. तो यही है. देन उन्होंने क्या किया बच्चा, अभी इधर डिस्टेंस डी है, एरिया ए है, तो उन्होंने डिस्टेंस को बढ़ा दिया है, इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, राइट. तो मान लो डबल किया, ये भी आप मान के चल सकते हो. डी को बढ़ा दिया, राइट. राइट बच्चा. Yes. यस अभी आपको लॉजिकली भी इधर पता चल रहा है चार्ज को तो कुछ नहीं हो रहा है. सर कैपेसिटेंस कम हो जाएगा. Constant रहेगा. हाँ ऑब्वियसली. तो बट चार्ज को कुछ हो रहा है क्या? नहीं ना. No. चार्ज इज कांस्टेंट. Constant. Yes. सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी है. A by D. Yes. तो डी इधर बढ़ गया तो सी कम होगा, कम होगा. कम हो जाएगा. यस बराबर ना. क्यू इज इक्वल टू सी वी. क्यू कांस्टेंट, सी कम हो रहा है तो वी बढ़ेगा, Yes, right? sir. Yes, sir. तो चार्ज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, पोटेंशियल इंक्रीजेस. ऑप्शन ढूंढो बच्चा. Sir, D option है. यस, ऑप्शन डी बराबर है. Yes. बच्चा किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन. A slab of material of dielectric constant K has the same area A as that of plates of parallel plate capacitor, but has thickness 3/4D, where D is the separation of the plates. The change in capacitance when the slab is inserted between the plates is, right? बच्चों change in capacitance जो है उसको कट करो और उधर लिखो the new capacitance. The new capacitance. Make a change there. Don't write change in capacitance. You write the new capacitance. लिखा आपने? Yes, sir. Yes. बच्चा ध्यान से सुनो. Initially एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका डिस्टेंस प्लेट का डी है, एरिया ए है और इनका बीच में कुछ भी नहीं है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी बच्चा? एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, 0 A by D. By D. राइट. Yes. बच्चा अभी उन्होंने क्या किया है, एक स्लैब प्लेस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, जिसका टी का वैल्यू डी अपॉन 3D 3D अपॉन 4. D upon 4. एरिया तो सेम ही है, बराबर है. Yes. Yes. बच्चा डोंट यू थिंक जब हम लोग स्लैब रखते हैं, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली रखते हैं, तो हमको फॉर्मूला पता है एप्सिलॉन 0 ए अपॉन, याद करो, डी माइनस D टी. minus T plus T upon K.
राइट, ये फॉर्मूला सबको Yes. पता है, बराबर है। यस सर। Yes, sir. अभी इसको मल्टीप्लाई, टी का बदले में ये डालो, सो एप्सिलॉन 0 a, हियर इट इज गोइंग टू बी d माइनस 3d अपॉन 4 प्लस इधर क्या होगा 3d अपॉन 4k, बराबर है। यस तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो 4d माइनस 3d d माइनस में आएगा, राइट। सॉरी Yes, sir. d आ जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन 0 a d/4 d by 4 हो जाएगा, प्लस 3d/4 क्या है? और ये 3d by 4k हो जाएगा, बराबर है बच्चा। Yes. तो आप क्या करो, इसमें d by 4 को कॉमन निकालो, Common. और 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 एप्सिलॉन 0 a अपॉन d लिखो। देन इधर जो टर्म आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन k, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखो Yes. बच्चा पक्का ना। Yes. बच्चा Yes, k sir. इधर, k इधर, तो डोंट थिंक इट इज k 3 प्लस 3 by- अपॉन k है। Okay. के Yes. ऊपर तो जाएगा। इसको मैं k ऊपर लिखा, देन ऊपर k प्लस 3 लिखा, देन 4 को अंदर लिया, देन एप्सिलॉन 0 a अपॉन d लिखा, डी ऑप्शन। D Yes. option. D. ऑप्शन डी। आई होप सबको समझ में आया। यस Yes, सर। sir. Sir. फाइन, सो सर वो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में वो हाँ। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल कम होना चाहिए। अच्छा डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, राइट, तो पोटेंशियल कम कैसे होगा, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो पॉइंट अलग हो गया ना बच्चा, ये वाला, तो अभी इधर वाला, तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा ना। बढ़ेगा। यस सर। सर कैपेसिटेंस कम हो जाएगा डिस्टेंस। हाँ, कैपेसिटेंस कम होगा, यस सर। पोटेंशियल बढ़ेगा, बराबर है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चा, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर and dissipated during a charging of capacitor bear a ratio। बच्चा सुनो, मान लो मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया है, सो इधर चार्ज आता है प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, राइट। तो इसके अक्रॉस मान लो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया अभी, देन आपको सबको पता है पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज। इसका मतलब मैंने जो सेल ने जो वर्क किया है वो V इंटू क्यू होगा, Yes. राइट। Yes. यस। बट आपने ये पढ़ा है व्हेन द कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज देन द एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू q square by c। हाफ क्यू वी है, इसके टर्म्स में लिख रहा हूं बच्चों, Yes, यस। sir. राइट। तो Yes. एनर्जी स्टोर्ड इतना है, इतना प्रोवाइड किया है सेल ने, देन एनर्जी डिसिपेटेड, don't you think it is energy given, that is VQ minus half QV है, don't you think ये भी half QV है। हाफ क्यूवी यस। तो Yes. एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी डिसिपेटेड सेम ही है, तो डोंट यू थिंक एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड का रेशियो 1/1 होता है। 1:1। सर 1:1. एनर्जी डिसिपेटेड से बताओ ना फिर से। मतलब बचा एनर्जी डिसिपेट, इतना एनर्जी सेल दिया, इतना स्टोर हुआ, तो कितना वेस्ट हुआ बच्चा, दिस माइनस दिस अल्वा, दिस माइनस दिस। यस सर। सो VQ माइनस हाफ QV विल बी हाफ Q ओनली। मतलब ये 5 जूल्स एनर्जी दिया सेल ने, तो 2.5 जूल्स एनर्जी स्टोर होता है, 2.5 जूल्स एनर्जी वेस्ट होता है बच्चा। यस सर समझा। Yes. वायर के अक्रॉस हीट का वजह से वेस्ट हो सकता है, या किसी अदर पैरामीटर का वजह से वेस्ट हो सकता है, राइट। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. फाइन, तो ऑप्शन क्या है बच्चा थर्ड का। A. ए। Option. Okay. So we'll move towards. You have got one more lecture after this, बच्चे। यस सर। One. Sir. Yes, कितना sir. बजे, कितना बजे? 1 बजे. तो विल एक क्वेश्चन सॉल्व करके बाद में स्टॉप करते हैं। Will it be okay? Okay, sir. यस सर। Sir. So बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेता हूं मैं। Charge plus Q and minus Q are placed at points A and B, which are at a distance 2L apart. Okay. So ये A है और ये B है, दोनों का बीच में डिस्टेंस 2L। ओके,
then C is C is the midpoint of A and B. तो C इधर है, तो मतलब इधर से भी L, इधर से भी L, राइट बच्चा? Yes. Yes, sir. Okay. The work done in moving a charge from charge plus Q along the circumference CRD as shown in the figure below. मतलब CRD, तो ये D इधर है, ये R है, तो ऑब्वियसली ये L है, तो L होना चाहिए क्योंकि सर्कल का ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, राइट? Yes. Yes. तो बच्चा अब चार्ज हमारा प्लस Q पे C पे है, उसको C से R से D मूव करना है, लाइक दिस, राइट? Yes. Yes. ओके, अभी ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा। जब हम लोग C टू D लेके जाएंगे तो अल्टीमेटली ये प्लस Q और माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बच्चा, वो कंजर्वेटिव होता है, याद है? Path independent. Yes. हाँ, वेरी गुड बच्चा, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। वो कैसा जाता है वो सब देखना नहीं है, खाली पॉइंट देखना है। मतलब वर्क डन विल बी चार्ज मूड वो Q है, एंड किधर मूव किया C से D, देन VD माइनस VC होगा, Yes, Right? sir. Yes, sir. किधर पहुंचा है लास्ट में D पे, तो VD फाइनल माइनस इनिशियल। अभी W विल बी इक्वल टू Q। बच्चा अभी पोटेंशियल पहला D का लिखना है, दोनों चार्ज का वजह से, इसका और इसका। तो पहला प्लस का लिखता हूं, A और D के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चा? L प्लस L प्लस L, 3L। 3L. 3L. तो K मतलब 1/4 pi epsilon 0, Q upon 3L, is it okay? Yes. Yes, sir. देन B का माइनस Q का इधर कितना पोटेंशियल है? माइनस K Q अपॉन L, राइट? माइनस Q क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। सर दोनों का नेट इफेक्ट आएगा, मतलब उधर में भी। हाँ, मतलब दोनों है ना बच्चा, दोनों का इधर पोटेंशियल देखना है। Yes, sir. देन माइनस VC मतलब C का ऊपर इस दोनों का पोटेंशियल, सो ऑब्वियसली Q 1 अपॉन लिख रहा हूं बच्चा, K Q अपॉन L, राइट? Yes. देन आता है माइनस K Q अपॉन इधर भी L लिए। डोंट यू थिंक हमारा काम यूज ही हो गया बच्चा? Yes. ये गायब बच्चा, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, गायब। हो जाएगा। Yes. सो ये क्या होगा? K बाहर, Q बाहर, स्मॉल Q बाहर, L भी बाहर, लेफ्ट इज 1/3 माइनस 1, राइट? Yes, राइट sir. बच्चा? सो 1/3 माइनस 1, तो माइनस 2 अपॉन 3 K is sorry 1/4 pi epsilon 0, Q स्मॉल Q अपॉन L। तो देखते हैं, 1 जा 2 जा 2 और 3 6, so answer is minus Q small q upon 6 pi epsilon 0 L. Is there any option like this, bacha? A. Yes, sir. A option. Obviously A. Bacha, did you get the method? Yes. Yes, sir. Fine, bacha, fine. So we will stop now. I think aap hai na question number 5.